हर कब्र खोदने से पहले वह आदमी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला उठाता, उसे मुंह में डालकर अच्छी तरह चबाता था। इसी तरह वह पता लगाता था कि जमीन खोदने के लायक है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी मुंह में डाली, उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस काम के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे और किम सिर्फ शक के आधार पर इसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसीलिए उसने मजदूरों को ताबूत निकालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत को जमीन पर पटका गया, उसे कुछ बहुत ही अजीब और डरावना दिखाई दिया। ऊपर वाला ताबूत पूरी तरह खून से ढका हुआ था। फिर भी मिट्टी के नीचे से इतनी तेज आवाजें क्यों आ रही थी? वह डर गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा और सच में कब्र से एक और ताबूत निकल आया। ये देखकर किम की सांस रुक गई। उसने अपनी जिंदगी में कई बार दोहरी दफन देखी थी, लेकिन एक ताबूत के ठीक नीचे इस तरह दूसरा ताबूत दफन होना उसने पहली बार देखा था। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और जब आधी खुदाई हो गई तो पता चला कि नीचे वाला ताबूत पूरी तरह लोहे के तारों से लिपटा हुआ था। ये साफ नहीं था कि ये तार बाहर वालों को ताबूत खोलने से रोकने के लिए थे या अंदर से किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए। और ऊपर से वह ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा था, यानी वह बिल्कुल असाधारण था। ताबूत अजीब था, लेकिन शाम हो रही थी। जैक ने कहा कि पहले इस ताबूत को पहाड़ से नीचे उतारकर मंदिर के गोदाम में रखा जाए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने पूरे ताबूत पर चिपचिपा चावल बिखेर दिया, फिर उस पर खून छिड़का और आखिर में एक सुरक्षा मोहर लगा दी। इसी बीच एक औरत न्योक्टा अचानक वहां पहुंच गई। वह यह देखकर हैरान थी कि उसके पिता के ताबूत के नीचे एक और ताबूत कैसे हो सकता है। किम के कहने पर उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें वे कुछ जापानी लोगों के साथ थे। उनमें से एक जापानी आदमी ने उसके पिता की कब्र ले ली थी। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि उसे पता था कि यही वह जगह थी जहां ताबूत छिपाया गया था। इसके अलावा वह और कुछ नहीं जानता था। रात में जब सब सो गए तो यांग ने एक भयानक सपना देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना आदमी उसकी छाती पर जोर डाल रहा हो। किसी तरह उसने अपनी सुरक्षा जांच की मदद से उस घुटन भरे दबाव से खुद को छुड़ाया। उसे शक होने लगा कि यह सब उस रहस्यमय ताबूत से निकली किसी बुरी आत्मा का काम है। वह तुरंत गोदाम की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद था। ऐसा कोई निशान नहीं था कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। लेकिन तभी उसे झोपड़ी से जानवरों की दर्द से भरी चीखें सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा और पाया कि सारे बंदर डर के मारे एक कोने में छिपे हुए थे। यानी सच्चाई यही थी। यह बहुत डरावना था। आदमी अच्छे मूड में था, वह अच्छे मूड में था। और फिर सबसे डरावना दृश्य यह था कि कोई उनके ठीक सामने खड़ा था। डर के मारे यांग बाहर भागा और यून को उठा लिया। दोनों गोदाम की तरफ दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि ताबूत का ढक्कन पूरी तरह टूट चुका था। उस जगह पर सुरक्षा मोहरें लगी हुई थी, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि अंदर की बुरी आत्मा छत तोड़कर बाहर निकल चुकी है और किसी खास शिकार की तलाश में है।